नमस्कार, स्वागत है आपका। वक्त है प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव का। मैं हूं आपके साथ आशा झा और आज योगी का फरमान और एनडीए में फिर मचा घमासान। जी हां, एनडीए में घमासान मचा है। हफ्ते भर के भीतर एक बार फिर योगी सरकार के फैसले पर यह दूसरी बार है जब घमासान मचा है। विपक्ष तो विरोध कर ही रहा है, सहयोगियों ने भी घेरने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। फैसला पलटेगा या नहीं यह देखना होगा, लेकिन 10 सीटों के उपचुनाव और उससे पहले यूपी में लोकसभा चुनाव में मिली हार पर सरकार की बेचैनी साफ साफ नजर आ रही है। योगी सरकार हार्ड हिंदुत्व का सहारा लेकर यूपी उपचुनाव में किस्मत आजमाना चाहती है। दरअसल सावन की शुरुआत हो रही है और यूपी सरकार ने कांवड़ यात्रा में पड़ने वाले दुकानों और रेडी पटरी वालों को दुकान पर नेम प्लेट लगाने का फरमान सुनाया है। पर्व की शुचिता को देखते हुए फैसले की बात कही गई है, लेकिन सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या धर्म के नाम पर समाज को बांटने की आजादी संवैधानिक दायित्व संभाल रही किसी भी सरकार को दी जा सकती है? इस फैसले के बाद योगी सरकार की जमकर आलोचना हो रही है। आज देखिए फिर कैसे मचा एनडीए में घमासान। धमकी दी गई, बिल्कुल क्या लगा होटल बंद करवा देंगे अगर कल को नाम लिख के बना मिले। बहुत से इंसान हमारे में और आप में ऐसे हैं कि हिंदू मुस्लिम का फ़र्क मानते हैं। जो भी देखते हैं, नाम पढ़ते हैं, वो बाहर के बाहर ही रिटर्न हो जाते हैं। हर साल कबड्डी से हम करते हैं, सारी बैराकटी हर साल हम नहीं करते, तो गलत बात है। बुराई की कोई उम्र नहीं होती है, ना कोई सीमा होती है। अगर इससे बंटवारे की बू आती है तो रिव्यू करना चाहिए। इस तरह के विषयों पर किसी तरह का कम्युनल कंफ्यूजन क्रिएट करने की किसी को भी कोशिश नहीं करनी चाहिए। आस्था के नाम पर सरकारी फरमान, दुकान किसकी नाम से हो पहचान। आपकी आइडेंटिटी है जो आधार कार्ड पे है वो शो करें, कंफ्यूजन हो जाता है। मुजफ्फरनगर वाया यूपी और उत्तराखंड, आदेश से सामाजिक ताना बाना खंड खंड। ये अपनी नफरत का इजहार कर रहे हैं बीजेपी, और खास तौर से मुसलमानों से इनकी नफरत अब खुल के आ रही है। सियासत से लेकर बॉलीवुड तक खफा, फैसले में यूपी सरकार देख रही नफा। जो मीट की दुकान बंद करने की बात कर रहे हैं तो मेरी मांग है कि शराब की दुकान बंद करो। ये पवित्र यात्रा है, इस पर शराब की दुकान बंद करो। इंडिया बीएसपी ने कहा बांटना इनका काम। एनडीए के सहयोगी बोले वापस लो फरमान। कैसे नफरत का छौंक लगाना है, ये आपको बीजेपी की आदत बनती दिखाई देगी। इसकी समीक्षा तो होनी चाहिए। ठेलों, दुकानों, खोमचों और रेस्टोरेंट पर आप आरिफ, आतिफ, गुप्ता, मौर्य जैसे नाम देख रहे हैं। ये यूपी सरकार के उस फरमान का नतीजा है जो कांवड़ यात्रा को लेकर जारी किया गया। लेकिन अब यही फरमान अपनी हार्डकोर छवि के लिए जाने जाने वाले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के गले की ही हड्डी बन गया, क्योंकि उनके सहयोगी नाराज हैं। उन्होंने खुलकर अपना फैसला सुना दिया। जो एनडीए के सर्वोच्च नेता हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके मूल सिद्धांत के खिलाफ है जब वो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। ये एक वर्ग विशेष को आइडेंटिफाई करता है और आइसोलेट करता है। ये कानून बिहार में नहीं है। बिहार में यहाँ से ज़्यादा कांवड़िए हैं। ये राजस्थान के लिए नहीं है, वहाँ पे भी गंगा जल चढ़ाते हैं। ये हरियाणा के लिए नहीं है। मुजफ्फरनगर प्रशासन ने जो कार्रवाई की है ये कोई बहुत उचित बात नहीं है। आप क्यों ठेली पटरी पे किसी का नाम लिखवाते हो? उनको काम करने का अधिकार है। खुद को पीएम नरेंद्र मोदी का हनुमान बताने वाले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी फैसले के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि जहां भी नाम के आधार पर किसी तरह के विभाजन की कोशिश होती है, मैं उसका समर्थन नहीं कर सकता। योगी सरकार के फैसले पर विपक्ष की ओर से इस फैसले पर कड़ा ऐतराज जताया गया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा है। उन्होंने लिखा,
हमारा संविधान हर नागरिक को गारंटी देता है कि उसके साथ जाति, धर्म, भाषा या किसी अन्य आधार पर भेदभाव नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में ठेलों, खोमचों और दुकानों पर उनके मालिकों के नाम का बोर्ड लगाने का विभाजनकारी आदेश हमारे संविधान, हमारे लोकतंत्र और हमारी साझी विरासत पर हमला है। समाज में जाति और धर्म के आधार पर विभाजन पैदा करना संविधान के खिलाफ अपराध है। ये आदेश तुरंत वापस लिया जाना चाहिए और जिन अधिकारियों ने इसे जारी किया उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। यूपी की पूर्व सीएम मायावती ने यूपी के सीएम को फैसले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी कड़ा ऐतराज जताया। उन्होंने लिखा, मुजफ्फरनगर पुलिस ने जनता के भाईचारे और विपक्ष के दबाव में आकर आखिरकार होटल ठेले वालों को अपना नाम लिखकर प्रदर्शित करने के लिए प्रशासनिक आदेश को स्वैच्छिक बनाकर जो अपनी पीठ थपथपाई है, उतने से ही अमन और चैन पसंद करने वाली जनता मानने वाली नहीं। ऐसे आदेश पूरी तरह से खारिज होने चाहिए। माननीय न्यायालय सकारात्मक हस्तक्षेप करते हुए शासन के माध्यम से ये सुनिश्चित करवाए कि भविष्य में ऐसा कोई भी विभाजनकारी काम शासन प्रशासन नहीं करेगा। अखिलेश यादव ने कोर्ट से हस्तक्षेप की मांग की तो अन्य विपक्षी नेता भी सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या क्या तमाशे करते हैं ये लोग। मतलब कभी तो जोड़ने की बात करो, कितना तोड़ेंगे। इस देश ने आपकी इसी राजनीति को नकार कर 63 कम करके आपको बैसाखियों का सहारा दे दिया है। और मैं कुछ बोलूं इससे पहले इनके खुद के घटक दल क्या कह रहे हैं वो सुन लीजिए। आरजेडी से लेकर आरएलडी तक सब इसका विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं ऐसा कानून वापस होना चाहिए। उत्तर प्रदेश की सरकार अनटचेबिलिटी को प्रमोट कर रही है। इस तरह का ऑर्डर देकर के नाम रखना और अपने रिलीजन का इजहार करना, बताना, ये आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ का भी वायलेशन है और आर्टिकल 19 राइट टू लाइवलीहुड का भी ये वायलेशन है। इस तरह से एक मैसेज दिया जा रहा है कि ये हिंदू की दुकान है, ये मुसलमान की दुकान है, आप मुसलमान का बाइकाट करें, हिंदू की दुकान से काम करें। इसी तरह का नाजीज ने जर्मनी में भी करा था। ये फरमान आया तो बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने इसे हड़बड़ी में गड़बड़ी वाला बताया और अधिकारियों पर निशाना साधा। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, कुछ अति उत्साही अधिकारियों के आदेश हड़बड़ी में गड़बड़ी वाली अस्पृश्यता की बीमारी को बढ़ावा दे सकते हैं। आस्था का सम्मान होना चाहिए पर अस्पृश्यता का संरक्षण नहीं होना चाहिए। जन्मजात मत पूछिए का जात अरुपात, रैदास पूत सब प्रभु के, कोई नहीं जात कुजात। जब सवाल उठे तो मुख्तार अब्बास नकवी ने सफाई दी और यूपी सरकार के फैसले की बड़ाई करने लगे। वहीं मुजफ्फरनगर के बीजेपी विधायक फैसले को लेकर अलग ही तर्क दे रहे हैं। कोई भी आस्था जो है वो अस्पृश्यता की, इंटॉलरेंस की जो है वो बंधक नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसमें कहाँ इंटॉलरेंस और अस्पृश्यता आ रही है? इसमें तो क्लियरिटी है कि भाई आपकी दुकान है, आपको अच्छा लगता है कि आप उसके यहाँ से लेना है, आपको अच्छा लगता है कि उसके यहाँ से नहीं लेना है, तो उसमें क्या, ये तो देखिए आस्था का सम्मान और आस्था की सुरक्षा पर जो है वो सांप्रदायिक सियासत नहीं होनी चाहिए। पॉलिटिकल लोग, अन्य पार्टी के लोग इसमें अपना पॉलिटिकल एजेंडा ढूंढ रहे हैं। वे दिग्भ्रमित हैं और वे समाज को भी दिग्भ्रमित करना चाहते हैं। मुस्लिम समाज के लोगों को भी दिग्भ्रमित करना चाहते हैं कि उनका अधिकार है, किसी का अधिकार नहीं है। पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान फैसले को प्रशासनिक आदेश बता रहे हैं। उनका कहना है कि इसे विपक्ष की ओर से सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है। इस बात को धर्म का एंगल तो विपक्ष के नेताओं के द्वारा दिया गया। जो विपक्ष इस बात पर धर्म को घुसाया बीच में, आदेश में कहीं धर्म का जिक्र नहीं। आदेश में जिक्र है कि जो भी ढाबा है, जो भी वो है, कावड़ के दौरान बहुत सी सावधानी बरतनी पड़ती है। नॉन वेज नहीं खाता कोई भी। किसी होटल पे वेज और नॉन वेज दोनों बनते तो कावड़िया वहाँ नहीं खाएगा खाना, तो इसलिए वो जरूरी था। यूपी सरकार ने जो फरमान जारी किया उसकी शुरुआत मुजफ्फरनगर से ही हुई थी, जहां के प्रशासन ने इसे पहले लागू किया। उसके बाद आसपास के जिलों में लागू किया गया और 24 घंटे भी नहीं बीते थे, सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसे पूरे प्रदेश में लागू कर दिया। आखिर इसके पीछे क्या तर्क दे रहे हैं अधिकारी?
ये जो कांवड़ का सबसे प्रमुख है वो जनपद मुजफ्फरनगर से करीब 95% कांवड़ हरिद्वार की तरफ आती है, हरिद्वार से जल लेके आती है। इसके अलावा सहारनपुर का मार्ग है और शामली है, तो ये शामली से हरियाणा की तरफ करनाल पानीपत लोग जाते हैं, इसी तरह से सहारनपुर से यमुनानगर की तरफ। तो जो भी कांवड़ का रूट है यहाँ पे, ये सारे कांवड़ रूट पे चीजें की जा रही हैं। कांवड़ की जो हमारी तैयारियां हैं, इसके संबंध में जो होटल ढाबे हैं, रेस्टोरेंट्स हैं और साथ में जो रेडी ठेली वाले जो कांवड़ मार्ग पे लगाते हैं, उनको लेके हम लोगों के द्वारा एक जनरल इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि वो अपनी जो शॉप्स हैं उसमें प्रोप्राइटर्स का नाम लिखेंगे। फैसले को जिस भी रूप में लागू किया गया, लेकिन इसको सही नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभिव्यक्ति की आजादी है और इसमें व्यक्ति पर निर्भर होता है वो अपना नाम बताना चाहे या नहीं। जिस तरह से फैसला थोपा गया है उस पर सवाल उठने तो लाजमी है। सावन के दौरान शिवालयों में जल चढ़ाने के लिए बड़ी संख्या में लोग कांवड़ यात्रा पर जाते हैं। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, यूपी के लोग हरिद्वार जाते हैं जल लेने। इसके लिए प्रशासन की ओर से चाक चौबंद इंतजाम भी किए जाते हैं हर साल। पिछले साल 3.5 करोड़ से ज्यादा कांवड़िए जल लेने हरिद्वार गए थे। इस बार 4.5 करोड़ कांवड़ियों के हरिद्वार से जल उठाने का अनुमान है, लेकिन इस यात्रा के शुरू होने से पहले ही इस पर विवाद शुरू हो गया है और इसकी वजह बना है यूपी सरकार का वो फरमान जिस पर हंगामा मचना लाजमी था। देखिए क्या कहा गया है योगी सरकार के इस फैसले में। आदेश के रूप में क्या सामने आया, दरअसल एक नोट सामने आया। वो कहता है कि पूरे यूपी में कांवड़ मार्ग पर खाने पीने की दुकानों पर नेम प्लेट लगाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा देखिए दुकान के जो संचालक हैं उनका नाम और पहचान भी बाकायदा अपनी लिखी होगी, यह भी अनिवार्य किया गया है। हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट बेचने वालों पर कार्रवाई की बात भी कही गई है इस फरमान में। और इसके बाद जैसे ही फरमान सामने आया, इसके तहत कुछ आपने देखा नेम प्लेट चस्पा ऐसे दुकानदार देखने को मिले जो रेहड़ी पटरी पर अपना दुकान लगा रहे थे। हंगामा मचना शुरू हो गया। अब ये भी बता दें आपको कि आखिर इसके पीछे सरकार की मंशा क्या है, क्या सरकार क्या करना चाहती है, वजह क्या है। देखिए सरकार कांवड़ियों को सही जानकारी देना चाहती है, पहला। दूसरा जो कहा गया है इसके पीछे कि पुरानी शिकायतों को देखते हुए दरअसल ऐसा आदेश जारी किया गया है। लेकिन फिर एक और सवाल उठता है और सवाल ये उठता है कि क्या यूपी सरकार राजनीतिक फायदा इसमें ढूंढ रही है, जैसा कि विपक्ष आरोप भी लगा रहा है। इसको लेकर के क्या मत सामने आते हैं, पक्ष विपक्ष इसको किस तरीके से देखता है, हम आपको दिखाते हैं। देखिए पक्ष, फैसला प्रशासनिक, विपक्ष जाति का रंग दे रहा है। संजीव बालियान ने कहा विपक्ष नफरत का छौंक लगाना चाह रही है। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा पक्ष हिंदुओं को समान अधिकार देना पाप है क्या, ये अमित मालवीय ने सवाल उठाए। तो विपक्ष ने कहा चुनावी फायदे के लिए यह फैसला लिया गया, क्योंकि आप जानते हैं आगे 10 सीटों पर उपचुनाव है। आगे देखिए पक्ष, दुकानों ढाबों का नाम हिंदू चलाने वाले मुस्लिम होते हैं। कपिल देव अग्रवाल ने कहा विपक्ष कहता है धर्म, जाति, भाषा या किसी अन्य आधार पर भेदभाव क्यों आखिरकार। आगे देखिए ये प्रियंका गांधी ने सवाल उठाए। इसके बाद इस फैसले का विरोध न सिर्फ विपक्ष कर रहा है, बड़ी बात यह है कि सहयोगी भी कर रहे हैं। और ये हफ्ते भर के भीतर दूसरी बार है जब सहयोगी योगी सरकार के किसी फैसले पर सवाल उठाते नजर आए। देखिए किन पार्टियों ने क्या कुछ कहा है वो देखना भी अहम हो जाता है और ये चेहरे इसमें अहम हो जाते हैं। चिराग पासवान को आपने देखा, राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी, ये जाति और संप्रदाय को बढ़ावा देने वाला कदम है, साफ साफ कहा गया उनकी तरफ से। अगला जेडीयू ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, कहा ऐसा कोई संदेश नहीं दें जिससे सामाजिक विभाजन पैदा हो। केसी त्यागी को आप सुन ही रहे थे। इसके अलावा एलजेपी क्या कहती है, रामविलास पासवान की पार्टी, हम जाति और धर्म से संबंधित फैसले का समर्थन नहीं करते, उनकी तरफ से यह कहा गया। अब जब आपको याद होगा बुलडोजर की कार्यवाही पर जब सवाल उठे थे, सहयोगियों ने भी सवाल उठाए थे, तो सरकार ने बुलडोजर पर तुरंत ब्रेक लगा दिया। अब क्या फिर सहयोगियों के सवालों पर यूपी सरकार अपना फैसला वापस लेगी या इस पर राजनीति अभी और गरमाएगी, ये देखना बाकी है। यूपी सरकार के फैसले पर राजनीति हो रही है। सत्ता और विपक्ष की ओर से अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। प्रशासन पुरानी शिकायतों का हवाला दे रहा है, लेकिन अब हम आपको ग्राउंड पर लेकर चलते हैं। वहां के लोग क्या सोचते हैं ये सुनवाते हैं। हमें आदेश मिला, कहने लगे नाम लिखवाओ, अपने सारे कारीगरों का नाम लिखवाओ। हमने अपना उनका हुक्म जारी रखा, अपना काम करा पूरा। तो पूछा नहीं प्रशासन से कि ऐसी नौबत क्यों आ गई, कारीगरों के नाम क्यों? पूछने में धमकी दी गई अपना होटल बंद कर लो। अच्छा, हाँ धमकी दी गई, बिल्कुल कहने लगे होटल बंद करवा देंगे अगर कल को नाम लिख के बना मिले। काम पे फर्क पड़ा हुआ है। अच्छा, 50% काम खत्म है। अच्छा काम खत्म हो गया, बिल्कुल 50% काम खत्म हो चुका है। यानी कि नाम देखकर जो है वो कस्टमर बिल्कुल कस्टमर बात से चला जाता है बाहर से देख के। सेल पे तो फर्क पड़ता है,
अब मानने की बात है, आप में और हमारे में तो हिंदू मुस्लिम की कोई वो है नहीं, लेकिन बहुत से इंसान हमारे में और आप में ऐसे हैं कि हिंदू मुस्लिम का फ़र्क मानते हैं। जो भी देखते हैं, नाम पढ़ते हैं, वो बाहर के बाहर ही रिटर्न हो जाते हैं। वहीं कुछ दुकानदार ऐसे भी हैं जो सरकार के फैसले को सही कह रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हें आदेश हुआ और उन्होंने नाम लिखकर टांग दिया। राजनीति कोई मामला नहीं है, अब सबने अपने अपने नाम लिखवा दिए, बहुत अच्छी बात है। कावड़ी आएंगे और अच्छा लगा, वरना कि किस धर्म की कैंटीन है, किस धर्म का वो है, मुझे ऐसा मतलब नहीं कि मोमडन की बजाय हिंदी की बजाय। ठीक है, अच्छी बात है कि पुलिस प्रशासन ने काम किया है। हिंदू कोई मोमडन पे हिंदू पे थोड़े जाएगा, हिंदू तो मोमडन पे भी जाता है, मोमडन हिंदू पे भी आता है। अब एक तस्वीर और देखिए, रेस्टोरेंट के मालिक मुस्लिम हैं जबकि उनके यहाँ काम करने वाले हिंदू। मुजफ्फरनगर के एक होटल की मेरे पीछे जो तस्वीर है वो बड़ी दिलचस्प है, और दिलचस्प इसीलिए कि क्योंकि यहाँ पर जो बोर्ड लगा है उसमें लिखे हुए नाम कुछ और कहानी बयां कर रहे हैं। दरअसल ये जो पहले डे नाइट टी कैफ़े था वो अब समीम सैफ़ी टी स्टॉल हो गया है। और देखिए, मालिक का नाम समीम सैफ़ी, सहयोगी का नाम निखिल कुमार, कारीगर का नाम राकेश, कारीगर का नाम दीपक, वर्कर चेतन। तो बड़ा सवाल यही है कि अगर कोई यात्री यहाँ पर नाम देखकर आएगा तो आखिर किसका नाम देखकर क्या तय करेगा, क्योंकि होटल के मालिक तो शमीम सैफ़ी हैं लेकिन बाकी सारे जो नाम हैं वो हिंदू नाम है। ऐसे ही कहीं पर जो हिंदू होटल है उसमें काम करने वाले वर्कर वो दूसरे समुदाय से हैं। तो ऐसे में सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर नाम में क्या रखा है। और ये तैयारी देखिए, एक मुस्लिम की ओर से कांवड़ यात्रियों के स्वागत के लिए द्वार सजाया जा रहा है, टेंट लगाया जा रहा है। मुजफ्फरनगर की सड़कों पर ये जो आप तैयारियां देख रहे हैं ये कांवड़ियों के लिए किए जा रहे हैं, इंतज़ाम है। और सरकार और प्रशासन का भले ही कुछ भी कहना हो, लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में सारा सच बयां करती हैं कि कैसे ये देश विभिन्न धर्मों, विभिन्न संप्रदायों से जुड़कर एक देश बना हुआ। और इसीलिए इसे यहाँ पर कहा जाता है कि विभिन्नता में एकता इस देश की हमेशा से मिसाल रही है। तमाम ये जो लोग हैं वो जुटे हुए हैं सिर्फ कांवड़ियों के लिए रास्ता बनाने में, कि जब कांवड़ी आए और यहाँ से यात्रा निकले तो उन्हें किसी तरह की भी कोई भी परेशानी ना हो। वहीं यूपी सरकार के फरमान को लेकर ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन की प्रतिक्रिया भी आई। अब हम आपको वो सुनवाते हैं। हिंदू मुसलमान से खरीद ना सके, यानी इनका सोशल बाइकाट करो, इकोनॉमिकल बाइकाट करो इनका। और ये बाइकाट जब भी होगा जब पहचान होगी, जब मुझे पता होगा कि इस दुकान पे साजिद रशीदी खड़ा हुआ है, साजिद रशीदी इसका नाम है, तभी तो बाइकाट करूंगा ना। तो इसलिए जानबूझकर इन्होंने ये फरमान निकाला है ताकि हिंदू समझ जाए कि ये मुसलमान की दुकान है, और फिर वो आगे की बात कहने की ज़रूरत है नहीं कि भाई इसे सामान नहीं लेना। अगर कहेंगे तो खुलकर सामने आ जाएगी। मानसिकता वही है। सरकार ने भले ही नाम लिखने का फैसला सुनाया है, इसके पीछे उसकी जो भी मंशा हो, लेकिन जिस तरह से गंगा जमुनी तहजीब में हम मिलकर त्योहार मनाते हैं वो सदियों से होता आया है। उसके रंग जगह जगह देखने को मिल जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। लेकिन जरा अब आईना दिखाने का काम करते हैं। हमारे देश में एक मुस्लिम भगवान के दर्शन करने मंदिर जाता है तो वहीं एक हिंदू हाजी अली की दरगाह पर चादर चढ़ाता है। ये देश वसुधैव कुटुंबकम की भावना से बंधा हुआ है और यही भावना भारत की खूबसूरती है और दुनिया भर में हमें खास बनाती है। हमारे सामने धार्मिक यात्राओं के कई ऐसे उदाहरण हैं जिनमें यही सामाजिक समरसता इन यात्राओं की आत्मा बन जाती है। कुछ उदाहरण आपके सामने हम रखते हैं। देखिए, शुरुआत करते हैं जो धार्मिक अनुष्ठानों से जुड़े हुए हैं। जन्माष्टमी सबसे पहले। राधा कृष्ण के आभूषण वस्त्र तैयार करने में सबसे ज्यादा मुसलमानों की भूमिका होती है। सबसे ज्यादा मुस्लिम समाज इसमें आगे आता है। हर साल ये खबर भी बनती है जब जब जन्माष्टमी आती है। वैष्णो देवी यात्रा। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में 99% जो है वो मुस्लिम प्रवासी हैं जो वहां रहते हैं। और वो क्या करते हैं, जो तीर्थ यात्री होते हैं 700 साल से, पहले ये जान लीजिए 700 साल से यात्रियों को ढोने का काम वो कर रहे हैं। कटरा में माता वैष्णव के भक्त, उनके लिए कहा जाता है कि पहाड़ों में बसी मां वैष्णव के दर्शन के लिए घोड़ा, बग्गी, पालकी का सहारा लेते हैं और ये ज्यादातर मुसलमान ही चलाते हैं। इतना खास हो जाते हैं इस तरीके से मुस्लिम सहयोगी। अब आगे अमरनाथ यात्रा देखिए। मुसलमान यात्रियों के लिए तंबू लगाने का काम करते हैं। अमरनाथ यात्रा जीवंत उदाहरण है एक तरीके से हिंदू मुस्लिम भाईचारे का। मुसलमान यात्रियों के रुकने के लिए तंबू लगाते हैं। जो लोग बाबा बर्फानी के मुश्किल पथ की यात्रा नहीं कर पाते उनके लिए पालकी और खच्चर सेवा तक मुहैया करवाने का काम मुस्लिम समाज ही करता है। इसके अलावा किसी भी आपात स्थिति में मदद के लिए सबसे पहले पहुंचने वाले लोगों में यही स्थानीय जो होते हैं मुस्लिम समाज, वहां के लोग शामिल होते हैं। ये यात्रा दुनिया के लिए भाईचारे का एक उदाहरण है।
दशहरा, इसे कैसे भूला जा सकता है। अमरनाथ यात्रा के बाद दशहरा की बात। रावण के पुतले बनाने के काम में अधिकतर कारीगर जो है वो मुस्लिम समाज से ही आते हैं। जब रावण के पुतले बनाने के काम में लगे अधिकतर कारीगर मुस्लिम होते हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा वो अहम हो जाते हैं हमारे ऐसे किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में। बद्रीनाथ यात्रा, भगवान बद्रीनाथ की आरती की रचना एक मुस्लिम लेखक और धर्म प्रेमी ने की थी। ये भी एक हकीकत है, एक सच्चाई है जिससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है। इसके अलावा एक बहुत अहम पर्व है, आस्था का महापर्व जिसे कहा जाता है छठ पर्व। गंगा जमुनी तहजीब का इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। इस महापर्व में भी हिंदू समाज के लोग उनकी मदद फल और पूजन की सामग्री बेचकर मुस्लिम समुदाय ही करता है। मुस्लिम समाज का सहयोग इसमें मिसाल के रूप में नजर आता है। फल, पूजा की सामग्री, इन्हीं से लोग खरीदते हैं। यहां तक कि घाट बनाने का काम भी यही मुस्लिम समाज करता है, बढ़ चढ़कर इसमें खुद हिस्सा लेता है। और तो और बड़ी तादाद में अब मुस्लिम वर्ग भी इस पर्व को मनाने में लगा है। तो ये कुछ उदाहरण जो आपके सामने हमने रखे, लेकिन ऐसे कई उदाहरण हैं जो आपकी नजर में भी होंगे। इन्हीं से मिलकर बनता है भारत। समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने धर्म और राजनीति को एक ही बताया था। कहा था कि राजनीति अल्पकालिक धर्म है और धर्म दीर्घकालिक राजनीति। धर्म का काम है शुभ की स्थापना और अच्छाइयों की ओर प्रेरित करना, यह धर्म का काम है। लेकिन योगी सरकार का फैसला इसी संदेश पर सबसे बड़ी चोट करता नजर आता है। पलटेगा या नहीं, देखना होगा। छोटा सा ब्रेक,